टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला जैसे कि आवाज सर नहीं आ रहा है। बड़े लिखिए। चले स्टार्ट करें। तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक था हमारे पास कोड का। तो कोड फॉर्मूला किसी पार्ट कैरेक्टर अलग करता है। दूसरे फॉर्मूला हमारे पास कैर का है। कैर क्या करता है, जो स्काई वैल्यू होती है स्काई वैल्यू से वापस कोड करता है, कैरेक्टर करता है। फिर हम जब कुछ टाइप करते थे हमारे पास कुछ अनवांटेड स्पेस होते हैं जो कि सिस्टम के आगे लगे, किसी के वर्ड के आगे या पीछे लगा होता है। तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में लगा होता है, उस केस में आप यहाँ पे ट्रिम से इसको अलग कर सकते हो। ठीक है। अब किसी सेल का लेंथ देखने के लिए ये लेंथ है कितना, तो इसमें आप 13 यूज कर सकते। सॉरी 13 आ रहा है क्योंकि हमने इसमें लेन यूज किया। तो एल लेन क्या करता है, लेंथ काउंट करता है कि एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर है। इंडिविजुअली एक एक सेल पे चीज चलता है। ठीक है। क्योंकि हम सिंपल सी बात जानते हैं कि एक सेल के अंदर किसी एक सेल का ही वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकता है, इसलिए एक सेल ही इनपुट लेता है।
जितने भी सारे फॉर्मूले हैं सब एक्सेल इनपुट लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने रैप कर दिया ऑल्ट एंटर, ठीक है। फिर इसको मैं ट्रिम करता हूं, तो इसमें देखिए इसका लेंथ 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, इसमें एक ज्यादा आ रहा है, 11 होने चाहिए था। ठीक है। हम्म, 11 होने चाहिए ना, फिर तो 6 5 11 होने चाहिए ना, 12 क्यों आ रहा है? स्पेस है ही नहीं इसमें। हाँ, क्या होता है कि अभी क्या है आपके पास, अभी मेरे पास विंडो 7 है, इसलिए विंडो 8 है, इसलिए नहीं दिख रहा है। मेरे पास एक्सपी होता तो टी और के बीच में आपको एक अनवांटेड इस तरह से दिखता, एक ब्रैकेट के अंदर में क्वेश्चन मार्क दिखता। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जिसका वजूद तो होता है बट वो प्रिंट में नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्लीन का। क्लीन ऐसे कैरेक्टर रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यार मुझे सुजीत और सुजीत कुमार के बीच में स्पेस चाहिए था, तो मुझे क्लीन नहीं करने, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करना है स्पेस से। तो उससे पहले मुझे रिप्लेस का फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो मेरे पास रिप्लेस के दो फॉर्मूले हैं, एक है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि कैरेक्टर के बिहाफ पे वो रिप्लेस करता है कि इस सेल के अंदर में हमने बोला जितने भी डॉट है उसको डैश कर दो, तो जितने भी डॉट होंगे उसको डैश कर देगा। लेकिन इसमें एक लास्ट में एक ऑप्शनल है, हमने बताया था कि जो बड़ी ब्रैकेट में होता है ऑप्शनल होता है इंस्टेंस नंबर। तो ये बता रहा है आपका कि हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो सिर्फ पहला ही रिप्लेस करेगा, ढूंढ के पहला रिप्लेस करेगा। 2 डालूंगा दूसरा करेगा, ऐसे जो नंबर डालोगे उस सिर्फ वो काउंट करेगा और उस नंबर को रिप्लेस करेगा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करोगे, मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ डाउट है। सही डाउट था, ऑडियो नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, वॉइस नहीं आ रही है। विकास कुमार वॉइस, चलो इसमें आ रही है ना, इसमें नहीं आ रही। ओके, तो हमें सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, बट एक दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास था रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस क्या करता है कि टेक्स्ट के अंदर जाता है, हमें पोजीशन के हिसाब से साइड करता है कि मुझे चौथे नंबर पे एक करेक्टर को मुझे वो करना है डैश। इसमें क्या है कि एक टेक्स्ट ढूंढ के करता है, इसमें क्या है कि टेक्स्ट से मतलब नहीं है, पोजीशंस को, नंबर ऑफ करेक्टर वाले पोजीशंस को रिप्लेस करेगा, ठीक है। विदाउट इसमें अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बट यहां पे इस रिप्लेस को यूज करना है, तो यहां पे रिप्लेस कैसे यूज होगा यहां पे, बट प्रॉब्लम यह है कि हम सब्स्टिट्यूट के अंदर में ऑल्ट एंटर लगाएंगे कैसे। इसके अंदर में
हम ऑल टेन टू नाम मारेंगे तो नीचे ही आ जाएगा कर्सर, गलत है ना। तब हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा, कैरन कोड का फॉर्मूला। हम नॉर्मली जा रहे हैं एक सेल के ऊपर। क्या हुआ विकास, नेट नहीं चल रहा है क्या आपका? यहां पे मैं F2 करके ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूं, कर दिया, एक कैरेक्टर टाइप हो गया। अब मैं इसका कोड देखता हूं कि बैंड स्काई वैल्यू में है क्या है, तो 10 है। मतलब कि अगर मैं कैर के अंदर में 10 टाइप करूं तो जो ए है वो सेम ए आएगा। अगर मैं मैच करके लॉजिक लगा देख सकता हूं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। तो कहने का मतलब है कि हम टाइप तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कोड यहाँ पे जो कैर 10 है वो तो लगा ही सकते हैं। तब यहां पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूट, इसको सिलेक्ट किया, क्या ब्लैंक कौन किया? हाँ, डायरेक्ट इसकी सेल में लिखना पड़ेगा ना फिर आपको। ठीक है, आ गया, तो इसका यूज करते हैं। हाँ हाँ, इसमें हमने दो फॉर्मूले यूज किए, सब्स्टिट्यूट का एंड कैर का। विकास मुझे सुन पा रहे हो ना आप? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं हमारे पास केस चेंज करने के कुछ फॉर्मूले। मतलब इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर का फॉर्मूला आता है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर का फॉर्मूला आता है, और प्रॉपर के लिए हमारा प्रॉपर का आता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। वही बात होगी ना कि जिस पेज पे चल रहे हैं उसी को काटो। किससे लिंक लेगा वो? मतलब जब भी फॉर्मूला लगाते हैं दो चीज होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो आप इनपुट तो इसी के अंदर डाल सकते हो, लेकिन किसी एक और किसी सेल को किसी सेल से तो हो जाता है सर्कुलर रेफरेंस। कैसे कि किस पे लगा है मेरा, D19 पे है ना, मैं यहाँ पे D19 लिख देता हूँ, ठीक है ना। एंटर मारते आपको एक एरर देगा, सर्कुलर रेफरेंस। मतलब कि जो जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना, जिस सेल में लगा रहे हो, आप उस सेल में आप दूसरे जगह पे कर सकते हो, लेकिन जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है उस सेल में नहीं कर सकते हो। वो तो लिंक हो जाएगा ना। हमने आपको क्या बताया कि एक लोकेशन, एक पार्टिकुलर लोकेशन में एक चेयर पे एक ही बैठ सकता है ना। अब सेम तरह की चेयर दूसरे कमरे में है तो वही बैठ ही सकता है दूसरा बंदा, ठीक है। अब हमारे पास और आता है आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का। मुझे इसमें से लेफ्ट अलग करना है, मिड अलग करना है, एंड राइट अलग करना है, ठीक है। लेफ्ट के यहाँ पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट, सिंपल सा लेफ्ट लगाओ, और जितने करेक्टर चाहिए उतने करेक्टर अलग कर लो। फिर राइट लिखिए, राइट लगाओ, जितने कलर अलग करने उतने अलग कर लो। और फिर मिड के लिए मिड लगाओ, जितने अलग करने उतने अलग। मिड में दिक्कत है, मिड में आपको देना पड़ेगा मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है। जो मिड हमारा है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो मेरे चौथे नंबर से मिड स्टार्ट हो रहा है, और कितने कैरेक्टर लेने, 3 लेने, 3 लेने। चौथे नंबर 5 में से स्टार्ट होगा ना, डॉट भी कैरेक्टर ही है, ठीक है। और देखते हैं फॉर्मूले में, और हमारे पास क्या क्या है टेक्स्ट फॉर्मूले में।
बैटेक्स बैटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि जो भी आप नंबर लिखते हैं उसको थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने 1025 लिखा ना, तो 1025 दिखाएगा, लेकिन किसमें? थाईलैंड के लैंग्वेज, थाई लैंग्वेज में। और देखना चाहते हो तो अभी मैं गूगल ट्रांसलेट खोल के दिखा देता हूँ। थाई है ना, 1025 बात, ठीक है। तो इसका यूज नहीं होता है। देन कैर क्लीन कोड कॉन्क्रानेट। चलिए कॉन्क्रानेट तो पता ही है ना, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ नई चीजें मैं बताता हूँ। जैसे कि दो सेल सुजीत एंड कुमार अलग अलग है, हमने आपको लेन के जरिए क्या स्प्लिट करना सिखाया, और आपको कंबाइन करना, जैसे यहीं पे कंबाइन करना आपको, तो कंबाइन करने के लिए आप क्या करोगे? कॉन्क्रानेट यूज करोगे। कॉन्क्रानेट, इसको सिलेक्ट किया, अब इसके बीच में डॉट लगाना है आपको, तो एक डॉट दो, ये कॉमा, इसको सिलेक्ट करो, फिर एक डॉट लगाना है, और फिर इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो डॉट इसमें, इसको करने का एक और तरीका है, हम इसको n% से भी कॉन्क्रानेट कर सकते हैं। एक कंसेप्ट वीवीए का है, वीवीए प्रोग्रामिंग का है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो डेट को आपस में करें, जैसे मान लीजिए ना कि आपकी क्लास 1 मार्च से स्टार्ट हुई है और आज तक चली है, तो इसे 2 करना है। तो इसके लिए अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, एंड करोगे, फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 2 दे दिया सैम्बल, और इसको सिलेक्ट किया, तो क्या आएगा? सही आएगा रिजल्ट? नहीं सही, वैल्यू क्यों आएगा? हमने फॉर्मूला रूल को ब्रेक किया नहीं किया, दो सेल की वैल्यू डाले कॉम्बिनेट के साथ, वैल्यू एरर होता है। नहीं, इसमें एक चीज, एक बहुत अच्छी चीज पता चलती है। अच्छी चीज क्या पता चलती है कि जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाते हो वो सेल के कंटेंट पे नहीं, सेल के ओरिजिनल वैल्यू पे चलता है। मैंने एग्जांपल देने का यही उद्देश्य था, आपको समझाना। कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो बाहर जो भी दिख रहा है, जो कस्टम फॉर्मेटिंग से आपने कुछ और दिखा लिया, लेकिन वर्क वही करेगा जो कि सेल वैल्यू की ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो अब बोले कि आप हमें क्या है कि नहीं, हमें डेट के हिसाब से चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट फॉर्मूला। हम जानते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स को हम टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे करेंगे dd/mm/yy, ठीक है। फिर एंड स्पेस टू स्पेस एंड टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा dd/mm/yy। 1 मार्च 2014 से 15 मार्च 2014, ठीक है। विदाउट इसमें इस कुछ नहीं आएगा, टेक्स्ट में आ गया ना, टी लग गया ना इसमें, कैसे आ जाएगा टेक्स्ट? क्या बात करी, टेक्स्ट नहीं है, क्या है? नंबर, नंबर में थोड़ी है, टेक्स्ट में है यार, अल्फाबेट लग गया ना इसमें किसी ने।
ऐसे भी डैश भी लगाओ फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि दो डेट है, इतना लंबा डेट दिखेगा कैसे? ठीक है, क्लियर है? तो कॉन्ग्रेंट समझ में आ गया। डॉलर, अब डॉलर क्या करता है, डॉलर और फिक्स दो फॉर्मूले हैं। जैसे हमने नंबर लगा दिया ना, अब इसमें अपने मर्जी से हम डॉलर लगा दे, कुछ भी से हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी बिल में क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम होना जाए गलती से, तो हम लोग क्या करते थे कि जब बिल अमाउंट आता था ना, उसमें अगर डॉलर में है तो डॉलर लगा देते थे। अब इसमें हमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करो तो अप्लाई नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, फिक्स है। या फिर इसको अगर डॉलर सिंबल नहीं चाहिए होता था तो हम फिक्स कर देते थे। ठीक है, अब बारी आती है एग्जैक्ट। अब दो वैल्यू को आपस में बड़ा करना है, मैच करना है, सॉरी। अगर देखिए एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है, और मैं इसको बराबर करूं तो दोनों ट्रू आ जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं केस दोनों मैच करे, आफ्टर देन यहाँ पे ट्रू फॉल्स करे, तो उस केस में हम यूज करेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉल्स आया। अगर मैं दोनों को सेम सेम इसमें लिखूं, केस में लिखूं, तो ट्रू आएगा। तो एग्जैक्ट उसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइन पढ़ना है। अब जैसे कि मुझे एक मेल आईडी यहाँ पे है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कुमार, अपना ही लिखता हूँ, kumar@iptindia.com, और नीचे और भी मेल आईडी है मेरे पास, एक्सल mis@iptindia.com। ठीक है, अब मुझे ऐसी बहुत सारे मेल आईडी है, उसमें से मुझे आईडी अलग करने हैं और साइट अलग करने हैं। प्रॉब्लम है कि हर किसी का लेंथ अलग अलग है, तो हमें कैसे सेग्रीगेट करना है, @ से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है फाइंड का। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर, फाइंड और सर्च दोनों एक ही जैसे होते हैं, फाइंड में केस सेंसिटिव नहीं होता है, सर्च में केस नहीं, फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। स्टार्ट नंबर वन, वन होता है स्टार्टिंग से करो, जितना नंबर दोगे उतना नंबर स्किप करके स्टार्ट ढूंढना स्टार्ट करेगा। 6, इसने बताया कि @ हमारा 6ठे नंबर पोजीशन पे है, स्टार्टिंग पोजीशन से ढूंढना है। अगर मैं इस पे अगर 7 दे दूं ना तो नहीं दिखा, क्योंकि 7वें नंबर कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करेगा, फिर वो 6 स्किप कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला लेफ्ट, 6 - 1। आ गया कुमार? 6 - 1 क्यों किया? क्योंकि 6 जो आया @ तक के आया ना, उससे पहले तक उठाना है ना मैं। फिर हमारे पास राइट, राइट में मुझे @ से बाकी के चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ -6। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो ताकि कंबाइन हो जाए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने लेन, लेफ्ट, लोअर, मिड, प्रॉपर, रिप्लेस, राइट, सर्च के बारे में बता दिया, सब चूर पढ़ी लोगे। ओ रुक जाओ, वो अलग है। उसके बाद सर्च और फाइंड एक ही जैसे बताया तो था, एक ही जैसा लगता है, एक जैसा काम है। सर्च में केस सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड केस सेंसिटिव होता है। फाइंड बड़े छोटे का फर्क रखता है, केस नहीं, सर्च नहीं रखता है। टी टेक्स्ट में बता दिया, ट्री में बता दिया, अपर बता दिया, वैल्यू और टी बताता हूँ, रेप आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, टी और वैल्यू। टी क्या होता है, आपको टी और एन दो फॉर्मूले हमारे पास है। वैसे एक ही सेल में आपको नंबर भी है, टेक्स्ट भी है। तो टी क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा, नंबर्स को शो नहीं करेगा।
अब बोलोगे सर इसको क्यों शो किया, तो ये भी टेक्स्ट ही है, ठीक है। ऐसी के एक अपोजिट हमारे फॉर्मूला होता है एन का, जो कि सिर्फ नंबर शो करेगा, टेक्स्ट शो नहीं करेगा। क्लियर है? क्या? कौन सा? अब यार मैंने पहले ही बताया था, किसी भी नंबर के साथ किसी भी तरह का अल्फाबेट, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो या फिर वर्ड हो, लगता है तो टेक्स्ट कहलाता है। जैसे 3x टेक्स्ट होगा क्योंकि x लगा है, ठीक है। और दूसरा चीज, टाइप करते हैं जो इस साइड आ गया वो भी टेक्स्ट कहलाता है। राइट साइड नंबर आते हैं, लेफ्ट साइड टेक्स्ट आते हैं, तो लेफ्ट साइड में आया ना नंबर है, टेक्स्ट है, सॉरी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपका वैल्यू था, तो कभी कभी क्या है ना कि आप सिंगल कोड लगा के इस तरह से लिख देते हो। एक क्या है तो नंबर लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हो। लेकिन आपने इग्नोर एरर कर दिया तो फिर वो आएगा नहीं, फिर इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू का, वैल्यू लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हो नंबर में, ठीक है। तो टेक्स्ट का बेसिक आज हमने पढ़ा दिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और होमवर्क जो दिया था उसको कीजिएगा, और आपको हम कल पढ़ाएंगे एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूला। कौन सा? हमने नहीं किया था, इससे पहले मैंने ये एग्जाम बता दिया था, 3 को बता दिया था ना। सिंपल है यार, इसको सेलेक्ट करो एंड इसको भी लगा सकते हैं, कॉन्ग्रेंट भी लगा सकते हैं, दोनों मेथड है। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट लगा लो, कॉन्ग्रेंट टाइप करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। विकास कोई डाउट है आपको? ठीक है, मिलते हैं।